हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। चलिए, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, आशा करते हैं। कल का क्लास जो है आप लोगों का ये चैप्टर जो चल रहा था बातचीत, जिसमें बाल कृष्ण भट्ट के जीवन परिचय के बारे में जो है हम लोग कल पढ़े हैं। आज जो है आगे की क्लास जो है, यानी कि बातचीत जो चैप्टर है आपका, इसका फुल एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन जो है हम लोग देखेंगे आज। उससे पहले इस चैप्टर में जो है एक चीजें लिखा गया है जो कि रामविलास शर्मा ने बाल कृष्ण भट्ट के बारे में कहा है। क्या कहा है थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। और ये चैप्टर शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक शिकायत है कि वीडियो सभी लोग देखते हैं पर जो है लाइक बटन दबाना शायद भूल जाते हैं, या शायद ये हो सकता है कि क्लास आप लोगों को अच्छा नहीं लगा है। अगर अच्छा नहीं लगता है या कोई कमी नजर आती है तो कम से कम कमेंट में जो है आप कमेंट तो कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो। क्यों? इसके बदले में, क्लास के बदले में आप लोगों से हम कुछ फी वगैरह नहीं मांग रहे हम लोग, ठीक है ना। बस मोटिवेशन के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बस आगे आगे जो अपने साथियों को शेयर कर दिया करो, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है हम लोग जो चैप्टर पर चलते हैं। जो देखिए बाल कृष्ण भट्ट जी के बारे में जो है रामविलास शर्मा ने क्या कहा है। इसमें लिखा है, उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित न होगा। अर्थात कहने का मतलब है रामविलास शर्मा जो है बाल कृष्ण भट्ट को जो है यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि उन्हें जो है, यानी कि उनके पास जो है वास्तविक प्रतिभा और अध्ययनशील विद्वान, यानी कि एक तीक्ष्ण बुद्धि और किसी भी चीज के बारे में जो है एक्सप्लेन करने का जो उनमें जो एक प्रकार से कहा जाए बुद्धि है, विवेक है, उसको लेकर के जो है उन्होंने, रामविलास शर्मा ने कहा कि आधुनिक हिंदी साहित्य के जो है आलोचक का जन्मदाता कहना जो है अनुचित जो है न होगा। यानी कि आधुनिक हिंदी साहित्य के जो है अगर रियल में देखा जाए आलोचक के रूप में जो है ये बाल कृष्ण भट्ट को ही कहा जाता है। इसीलिए रामविलास शर्मा ने भी यहाँ पर कहा, धर्म और दर्शन को सामाजिक विकास की कसौटी पर जो है कसकर बाल कृष्ण भट्ट ने प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली थी, ठीक है। तो ये लाइन हम आप लोग को इसलिए बताए हैं कि आपके किताब में ये दिया गया है, यानी कि दिगंत भाग 2 में ये चीजें बताई गई है, तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में जो बच्चे अक्सर शिकायत करते हैं कि किताब से बाहर से प्रश्न पूछा गया है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। किताब से बाहर जो है कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, बुक से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भी होता है सो। अब अंतर ये होता है कि बच्चे जो है कुछ ऐसे भाग होते हैं पुस्तक के पाठ के जिसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना, जो कि उन्हीं में से ये एक है। लगभग चैप्टरों में जो है देखेंगे लेखक परिचय के बाद, ठीक है ना, ये लाइन जो है दिया गया जो कि किसी न किसी ने, यानी कोई ना कोई लेखक जो है उनके बारे में कुछ ऐसी तथ्य जो है कहा है। तो उसमें से एक है रामविलास शर्मा के द्वारा जो ये कथन जो है कहा गया, किसके संदर्भ में? बाल कृष्ण भट्ट के संदर्भ में ये कहा गया है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। आपसे क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में ये लाइन पूछा जाता है, ठीक है ना, जो कि 5 क्वेश्चंस जो होते हैं, यानी कि हम पहले भी बता दिए थे आपको कि 40 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव सेक्शन का जो है 40 क्वेश्चंस जो होंगे, ठीक है ना, ये बुक से होगा। मैंने पहले भी बताया था, पहला क्लास में जो है सिलेबस जब एक्सप्लेनेशन जब हम किए थे, सिलेबस की डिटेल चर्चा जो है आप लोगों के साथ हम किए थे, तो उसमें आप लोगों को बताए भी थे कि 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक है ना। 40 क्वेश्चन में जो है 35 क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि हमने पढ़ा है, लेकिन 5 क्वेश्चन जो होता है वो बुक से ही होता है, जो बच्चे छोड़ देते हैं, जो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होता है, जो कहता है सिलेबस से बाहर था कुछ क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इस बात को भी ध्यान में रखना है, हमको कुछ भी नहीं छोड़ना है, यानी कि हनुमान जी बनना है। हनुमान जी कहने का मतलब ये हुआ कि हनुमान जी क्या किए थे, सजीवन बूटी लाने के लिए जो पर्वत जो गए थे वहां पर, ठीक है, तो उनको सजीवन बूटी नहीं मिला था, पहचान में नहीं आता, तो पूरे पहाड़ उठा करके ले आए थे। तो वैसे ही हमें पूरे किताब की तैयारी करना है, ठीक है ना।
बिहार बोर्ड को पूछने दो, जहां से पूछना है किताब में से ही तो पूछेगा, ठीक है। हम तो बस पूरी तैयारी करेंगे, जहां से पूछना है पूरा 40 का 40 जो है ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग डील कर लेंगे, और सब्जेक्टिव भी पूरा का पूरा बन जाएगा, बशर्ते बुक आप अच्छे से पढ़ोगे तब, ध्यान लगा के पढ़ोगे तब, ठीक है ना। तो आप बस ध्यान से पढ़ो। चलो हम चैप्टर को शुरू करते हैं बिना कुछ बकवास किए हुए, आगे चलते हैं। अब देखो ये चैप्टर जो आपका स्टार्ट हो रहा है, जिस चैप्टर का शीर्षक का नाम है बातचीत, ठीक है ना, जिसके लेखक जो है हम कल चर्चा किए थे बाल कृष्ण भट्ट जी हैं, ठीक है ना। बाल कृष्ण भट्ट जी के बारे में कल पूरे डीपली जो है हम लोग जो है चर्चा किए हैं इसमें, ठीक है ना। तो आज जो है उनके द्वारा जो ये लिखा गया बातचीत चैप्टर, तो सबसे पहले बातचीत चैप्टर है क्या, ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो बातचीत चैप्टर जो है ये, इसकी अगर हम विधा की बात करें, ठीक है ना, तो ये एक निबंध है, ठीक है ना, ये एक निबंध है। और ये किस प्रकार का निबंध है, तो ललित निबंध है, ठीक है ना। ललित निबंध अर्थात कहने का मतलब, ललित का मतलब नया होता है, नया। तो बाल कृष्ण भट्ट जो है आधुनिक युग के यानी कि आधुनिक काल के लेखक है, यानी नए जमाने के लेखक है, नए जमाने के निबंधकार हैं, ठीक है ना। तो ये नए जमाने के निबंधकार यानी कि नए जमाने में जो निबंध लिखा, आधुनिक युग के जो निबंध है, इसीलिए इसे ललित निबंध के नाम जो है दिया गया यहाँ पर। तो सिंपल सा मतलब याद रखिएगा कि यह चैप्टर जो है ये एक निबंध है, ठीक है ना। इसकी विधा आपसे पूछा जाता है कि बाल कृष्ण भट्ट रचित बातचीत जो पाठ है या चैप्टर्स है, ठीक है, इसकी विधा क्या है, ठीक है। तो विधा याद रखेंगे, ये एक निबंध है, ठीक है ना। अब इस चैप्टर में जैसे कि मैं आपसे जो है बातचीत कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है ना, एक भाषा के माध्यम से। यानी भाषा होता क्या है, एक साधन होता है, ठीक है ना, साधन होता है यानी कि किसी से अपने भावना को, अपने विचार को जो है व्यक्त करना, यानी कि एक दूसरे से आदान प्रदान करना, विनिमय करना, ठीक है, वो भाषा कहलाता है। चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, फारसी हो, बंगाली हो, आदि बहुत सारी भाषाएं हैं, ठीक है ना, जिसके माध्यम से मनुष्य जो है क्या करता है, एक दूसरे से जो है कम्युनिकेशन करता है। कम्युनिकेशन करने का मतलब आदान प्रदान करना, बातचीत जो होती है। तो वो चीजें एक निबंध के माध्यम से असल बातचीत, सही बातचीत करने का तरीका क्या होता है, ठीक है ना, इस चीजें पर जो है इन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से जो है बातचीत, एक निबंध के माध्यम से जो है बाल कृष्ण भट्ट ने जो है इसको चित्रण किया है, बताने की कोशिश किया है कि पुराने जमाने से लेकर के, ठीक है, हमारे समाज की बातचीत, ठीक है ना, स्कूल की बातचीत, ठीक है ना, बूढ़े की बातचीत, नौजवानों का बातचीत का प्रकरण जो है क्या होता है, और असल बातचीत जिसको हम लोग कहते हैं वो क्या होता है। इन सभी चीजों के बारे में जो है इस चैप्टर में बताई गई है, ठीक है। और एग्जाम के दृष्टिकोण से यह चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। जो चीजें नहीं समझ में आए कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। अगर अच्छा लगेगा बस लाइक बटन दबा देना है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आगे जो लिखी गई है, इसमें चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लिखा गया है, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं कि इसे सभी स्वीकार करेंगे, यानी कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो है भगवान ने जो है इस मनुष्य को दिया है, ठीक है ना। अलग अलग प्रकार की शक्तियां जो है एक वरदान स्वरूप कह सकते हैं, जो भगवान ने जो है मनुष्य को दिया है, जिसमें से जो है देखो यहाँ पर कहा गया कि उनमें से वाक्य शक्ति भी जो है एक है। वाक्य शक्ति कहने का मतलब होता है बोलने की शक्ति, ठीक है, यानी कि हम जो आपसे बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये हमारी एक शक्ति है जिसको हम वाक्य शक्ति कहेंगे, ठीक है ना। बोलने की शक्ति, दैट मीन्स वाक्य शक्ति। फिर देखो यहाँ पर यानी कि उसी जो है शक्तियों में से एक है वाक्य शक्ति जो मनुष्य के पास है ये। अब देखो इस पर, यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी जो है अपनी शक्तियों में अविकल रहती है, ठीक है ना, और वाक्य शक्ति मनुष्यों में न होती तो हम नहीं जानते कि इस गुंगी सृष्टि का
क्या हाल होता। ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर यह कहा जा रहा है, बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं कि अगर जो है मनुष्य में जो है ये वाक्य शक्ति नहीं होता तो क्या होता। ठीक है ना, क्या होता। लोग जो है गूंगे प्रतीत होते, यानी कि सभी लोग जो है लुंज पुंज जो है मानो एक कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ भी सुख दुख का अनुभव हम अपनी जो है दूसरी जो है इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उसे जो है अवाक होने के कारण जो है आपस में एक दूसरे से कुछ भी न कह न सुन सकते। अर्थात कहने का मतलब अगर हमारे पास जो है वाक्य शक्ति नहीं होती, बोलने की शक्तियां भगवान ने अगर हमें नहीं दिया होता, ठीक है, तो किसी कोने में बैठे होते। जैसे सिंपल सी बात करते हैं, जानवर को आप देखोगे, ठीक है ना, जानवर क्या करता है, आराम से खा लेता है, ठीक है ना। अब उसके पास जो है अपने दिल की बात जो है, चाहे सुख का बात हो या दुख की बात हो, ठीक है ना, ये अपने में जो है वो आदान प्रदान नहीं कर सकता है, ठीक है ना, वो नहीं कर सकता है। जिसके कारण देखोगे खाना खाया पिया एक कोने में कहीं जाकर के बैठा हुआ है जंगल में, ठीक है ना। जंगल हो या कहीं पर जानवर देखोगे आराम से बैठा हुआ रहता है। अरे भैंसिया को देखा होगा आप लोगों ने, खा लेता है और पाज करते रहता है आराम से, ठीक है ना। तो मनुष्य के पास भी अगर ऐसा शक्ति यानी कि बोलने की कला ये नहीं होती, शक्ति भगवान ने नहीं दिया होता, तो आज जो है हम लोग भी वैसे ही होते जैसे जानवर, ठीक है ना, किसी कोने में बैठा दिए गए होते, ठीक है। अपना सुख दुख जो है किसी प्रकार से जो है यानी कि अवाक होकर जो है, आज जो है इसमें जो लिखा गया यहाँ पर इंद्रियां होती नहीं, तो अवाक होने के कारण जो है आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुनते। अवाक होना का मतलब कि वाक शक्ति ना होना यानी गूंगा होना, ठीक है ना। उसके बाद जो है इसके बाद लिखा गया, इस वाक्य शक्ति के जो अनेक फायदे में जो है स्पीच वक्तृता और जो है बातचीत दोनों है, ठीक है ना। यानी स्पीच कहने का मतलब क्या होता है, भाषण। वक्तृता का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से बातचीत करना, बोलना। और जो है बातचीत दोनों में है, यानी कि वक्तृता करने का मतलब किसी से बोल रहे हैं तो उसमें भी बातचीत होती है, और किसी को भाषण दे रहे हैं तो उसमें भी बातचीत होती है, ठीक है ना। अब दोनों में कैसे होती है, किंतु लिखा गया है स्पीच से बातचीत का जो है ढंग ही जो है निराला है, ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब स्पीच से जो है बातचीत करने का जो ढंग होता है, स्पीच यानी कि भाषण देना, ठीक है ना, उसका ढंग जो होता है काफी निराला होता है। अब कैसे निराला होता है, थोड़ा सा देखो। बातचीत में जो है वक्ता का जो है नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि आप दो आदमी जो है आपस में बातचीत कर रहे हो, ठीक है ना, तो सिर्फ बातचीत कर रहे हो, किसी प्रकार के नाज नखरा जो करने का कोई मौका नहीं है, ठीक है ना। आपस में सुख दुख बांट लिए, बात खत्म, ठीक है ना। थोड़ा सा मुस्कुरा लिए, कोई खुशी की बात हुई तो थोड़ा सा मुस्कुरा लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन कोई नाज नखरा जो है जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। फिर लिखा गया इसमें कि वह जो है बड़े अंदाज से जो है गिन गिन कर जो है पांव रखता हुआ जो है पुलपिट पर, ठीक है ना, पुलपिट का मतलब होता है स्टेज, ठीक है ना, याद रखना। स्टेज यानी कि कहीं पर कार्यक्रम होता है तो स्टेज बनता है ना बोलने के लिए, तो वहीं पर वही हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो पुलपिट का मतलब स्टेज की बात होती है, पर जा खड़ा हो और जो है पुण्य वाचन या नांदी पाठ की जो है भांति जो है घड़िया तक जो है साहबान मंजलिस चेयरमैन लेडीज एंड जेंटलमैन की जो है बहुत सी जो है स्तुति करे या करावे, ठीक है ना। और जो है तब जो है किसी तरह जो है वक्तृता का जो है आरंभ करे, जहां कोई मर्म या जो है नोक झोंक की चुटकीली जो है बातें वक्ता जो है महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि जो है यानी करतल ध्वनि जिसको भी हम कह सकते हैं, यानी ताली की जो है ध्वनि से जो है कमरा गूंज उठा, ठीक है ना। अब देखो एक चीज इसमें समझने वाली बात है, पुण्यवाचन या नांदी पाठ। तो प्रश्न में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि नांदी पाठ जो है ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं नांदी पाठ के बारे में, हमने इसलिए इसको हाईलाइट किया, ठीक है ना। तो नांदी पाठ का मतलब होता है नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ। आपके गांव में, आपके यहाँ अगर बगल में जो है किसी प्रकार का आप देखे होंगे कि किसी प्रकार का कार्यक्रम अगर होता है, अगर ड्रामा वगैरह होता है या स्कूलों में भी होता है, तो आप देखे होंगे इस बात को कि किसी कार्यक्रम को शुरू होने से पहले भगवान को याद किया जाता है,
ठीक है ना। यानी नांदी पाठ करने का मतलब प्रार्थना किया जाता है, फिर जाकर के जो है कार्यक्रम को स्टार्ट किया जाता है। तो वही बात यहाँ भी लिखा हुआ है, नांदी पाठ, यानी कि पहले जो है लोग स्टेज पर तो जाकर के खड़ा हो जाते हैं, यानी पुलपिट पर जाके खड़ा हो जाते हैं, फिर नांदी पाठ करते हैं। नांदी पाठ करने के बाद जो है घड़िया घड़िया, यानी कि समय समय पर आप देखे होंगे कि एक अनाउंसर होता है, ठीक है ना, जो लोगों से बातचीत करने का काम वही करता है। तो अनाउंसर क्या करता है, साहिबान, मंजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, माइक ले लिया, साहिबान, लेडीज एंड जेंटलमैन, सज्जनों, मेरे भाइयों, इस प्रकार के जो है पुण्य वाचन करता है, बोलता है, ठीक है ना, इसकी स्तुति करता है, ठीक है ना, और लोगों से भी करवाता है। फिर इसके बाद लिखा गया यहाँ पर, फिर जो है अगर बीच बीच में कोई मर्म या नोक की चुटीली बात, बीच बीच में कोई ऐसी बात आ जाती है जिससे कि लोगों को जो है ताली बजाता है। कोई ऐसा भी स्टेज पर देखेंगे कि लोग जो है भाषण देते हैं, भाषण के बीच में लोग जो ऐसा कुछ अच्छा लगता है तो लोग ताली जरूर मारते हैं, ठीक है, यानी कि करतल ध्वनि का प्रयोग करते हैं, यानी कि ताली जो है ध्वनि का प्रयोग करते हैं। फिर आगे लिखेगा, इसलिए जो है वक्ता को जो है खामखा जो है ढूंढ कर कोई ऐसी मौका अपनी जो है वक्तृता में जो है लाना पड़ता है, यानी कि जो बात जो बोले, वक्ता का मतलब बात यानी बोलना, ठीक है ना, तो उसमें जो बात वक्तृता में जो लाना ही पड़ता है, कुछ ऐसी बात जिससे कि एक प्रकार की एनर्जी जो है, जो हम जिससे बात कर रहे हैं तो उससे जो एक प्रकार की एनर्जी उसके बीच में उत्पन्न हो, और बीच बीच में जो हम जिससे बात कर रहे हैं तो दोनों के बीच में जो है आदान प्रदान कंट्रैक्शन जो होते रहे। अगर हम सीधे बोल रहे हैं, अगला अपना सो रहा है, तो बातचीत करने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो आप देखे होंगे किसी भी कार्यक्रम में जब भाषण होता है तो भाषण देने वाले, या आपके गांव यहाँ में ड्रामा वगैरह होता है, नाच वगैरह होता होगा, तो देखना होगा बीच बीच में शायरी होती है, ठीक है, लोग खूब हल्ला करते हैं, ताली बजाते हैं, ठीक है, यानी कि नोक झोंक वाली बातें होती है जिससे कि लोगों को मजा आता है सुनने में। उसके बाद फिर अगली बातें जो टॉपिक होता है उस टॉपिक को रखा जाता है। फिर आगे लिखा गया यहाँ पर आगे, जिसमें जो है करतल ध्वनि अवश्य हो, ठीक है ना, यानी कि ऐसी बात की जाती है कि लोग सुन के जो है तालियां बजाए। करतल ध्वनि का मतलब ताली, ठीक है ना, ताली बजाना। फिर देखो आगे क्या लिखा गया है, अब देखो इसमें आगे लिखा गया यहाँ पर, वही जो है हमारी साधारण बातचीत का जो है कुछ ऐसा घरेलू ढंग है, अर्थात कहने का मतलब साधारण सिंपल सा जो बातचीत होती है, ठीक है ना, उसका क्या होता है, यानी सिंपल सा बातचीत जो होता है उसका कुछ घरेलू ढंग होता है, जिसमें जो है ना तो करतल ध्वनि का कोई जो है मौका दिया है, कोई करतल ध्वनि यानी कोई ताली बजाने। अब सिंपल सी बात है, जो दो आदमी आपस में घर रूम में बैठ करके बातें अगर करते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई ताली बजाएगा थोड़ी ना जी, ताली तो नहीं बजाएगा, ठीक है ना। तो ये साधारण बातचीत हो गई। अब राह चलते हम दो आदमी मिल गए, बातचीत करने लगे, तो क्या उसमें ताली बजाएंगे? नहीं। इस तरह के बातचीत को हम लोग कहते हैं सिंपल, यानी कि साधारण बातचीत कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है इसमें कही गई है कि ना लोगों को कहे उड़ाने की जो है कोई जो है बात ही रहती है, और हम दो आदमी जो है प्रेम पूर्वक जो है संलाप कर रहे, ठीक है ना, यानी जब दो आदमी जो है प्रेम पूर्वक संलाप कर रहा है, संलाप करने का मतलब होता है बातचीत करना, ठीक है ना, यानी कि जब आपस में दो आदमी जो है संलाप यानी कि बातचीत कर रहे हैं, यानी प्रेम को पूर्वक जो है बात करते हैं, तो कोई चुटीली सी बात यानी कुछ ऐसी बात आ जाती है तो लोग हंस पड़ते हैं, यानी कि मुस्कुराहट से जो है ओठों पर केवल जो है फर्क उठना ही जो है इसे हंसी जो है कहा जाता है कि अंतिम सीमा होती है। यानी कि आपस में मान लो कि हम तुमसे बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, बातचीत करते करते कुछ ऐसी बात तो याद आ गई और उसमें जो है वो हम डाल दिए, तो ज्यादा सीधा क्या कर लेते हैं, हंस लेते हैं, थोड़ा सा हंस लिए, यानी कि हमारा ओठ जो है फड़फड़ा करके रह जाता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। फिर आगे लिखा गया है, स्पीच का उद्देश्य जो है सुनने वाले के मन में जो है जोश और उत्साह पैदा कर देना है। घरेलू बातचीत मन रमाने का एक ढंग है, और उसमें स्पीच की वह जो है संदिग्धि बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। यानी लेकिन स्पीच का क्या है, साधारण बातचीत तो ऐसे ही होती है, लेकिन स्पीच का उद्देश्य क्या होता है कि जो व्यक्ति जो सुन रहे हैं भाषण, ठीक है, उसमें जोश उत्पन्न करना और उत्साह उत्पन्न करना। अब अक्सर देखे होंगे कि जब भाषण लोग दे रहे होते हैं, देने वाले जो है स्टेज पर खड़े होकर के, तो ऐसी ऐसी शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे कि वो देखे हो कि लोग ताली खूब बजाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े सेमिनार में आप लोग देखे भी होंगे, ठीक है ना, इतना ऐसी ऐसी शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि लोगों के अंदर एक प्रकार की एनर्जी आ जाती है, खूब ताली मारेंगे, हल्ला करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है उत्साह उत्पन्न होता है।
तो स्पीच का मतलब ही होता है कि लोगों के अंदर जो उत्साह जो है उत्पन्न करना, एक प्रकार का जो है। उसके बाद जो है इसमें आगे लिखा गया है, लेकिन बातचीत जो होता है, यानी साधारण बातचीत की हम बात करते हैं, सिंपल सी बातचीत की बात करते हैं, तो सिर्फ ये मन जो है रमाने का एक तरीका है, एक ढंग है, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर फिर आगे लिखा गया है, जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत जो है होती है, वहां जो है बातचीत की भी है और उसको अत्यंत आवश्यकता है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट जी यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य को जो है अपने जीवन को जो है मजेदार बनाने के लिए, ठीक है ना, खाने पीने की जो है चलने फिरने की आवश्यकता होती है, जरूरत है। जैसे कि आप खाना खा, जैसे कि मनुष्य क्या करता है, उसका जीवन मजेदार कब हो सकता है, अच्छा अच्छा खाना मिले, ठीक है, समय समय पर जो है घूमने, यानी खाना खा लिए उसका समय समय पर कहीं मन किया तो घूमने के लिए चले गए, फिर इस प्रकार से जो है, तो ये जीवन को मजेदार बनाने के लिए खाना पीना घूमना आदि की जरूरत होती है। लेकिन उसी प्रकार से, ठीक है ना, बातचीत करना ही उतना ही जरूरत होता है, तभी जिंदगी जो है मजेदार हो सकते हैं। मान लो कि खा लिए बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला मिठाई रसमाधुरी खा लिए, ठीक है ना, और उसके बाद जो है हमसे ना कोई बात करने वाला है ना कुछ भी, तो भाई रसगुल्ला तो खाए रसमाधुरी तो खाए, लेकिन हम किससे कहें कि बड़ा अच्छा था, ठीक है, तो मजा तो आएगा नहीं, ठीक है ना। अब हम गए मान लो कि जंदाहा में, ठीक है ना, रसमाधुरी हम जाकर के खा लिए, बड़े मजेदार था, खूब अच्छा लगा, लेकिन हम यही बात अगर किसी को हम कहे नहीं, यानी कि बात हम किसी से करें नहीं, तो वो मजा जो है हमारे अंदर ही रह गया, तो हम कैसे बता पाएंगे यानी मजा आया नहीं मजा आया, ठीक है ना। तो वही चीज है इसमें कि बातचीत करने की बात हो रही है यहाँ पर। तो जिस प्रकार से जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए खाना लोग खाते हैं, ठीक है ना, पानी पीते हैं, घूमने के लिए जाते हैं कहीं पर, उसी प्रकार से उतना ही जरूरत है उसको बातचीत करने की, ठीक है ना। जो कुछ मवाद या धुआं जो है जमा रहता है, वह जो है बातचीत के जरिए जो है भाप बन के बाहर निकल पड़ता है। ये लाइन अंडरलाइन करोगे आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि ये लाइन जो है काफी जो है भी आई है, ठीक है ना, तो इसको जो है अंडरलाइन करने की जरूरत है, इसलिए इसको अंडरलाइन करोगे ही, यानी कि इसमें जो लिखा गया है, ठीक है ना। अब देखो मैं बता रहा हूं यहाँ पर ये लाइन जो लिखा गया है यहाँ पर, चलिए अब देखो यहाँ पर से लिखा गया है, जो कुछ भी मवाद या धुआं जमा रहता है वह जो है बातचीत के जरिए भाप बनकर जो है बाहर निकल पड़ता है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट जी एक ही चीज कहना चाह रहे हैं, जो हमें भी रसगुल्ला मिठाई वाला उदाहरण दिए, ठीक है ना, यानी कि हमारे मन में बहुत कुछ जमा है, ठीक है ना, किसी प्रकार की समस्या है, ठीक है ना, किसी प्रकार का दुख आ गया या सुख की ही बात हम कर ले, ठीक है, जब तक हम दूसरे से बांटेंगे नहीं कहेंगे नहीं, तब तक हमारा मन पर जो एक बोझ जैसा रहता है। अक्सर आप देखे होंगे किसी प्रकार की परेशानी आपके सामने आता है, ठीक है, तो वही परेशानी जो है आप क्या करते हो, किसी दोस्त को या आपके मम्मी पापा को, आपकी सिस्टर है, आपका भाई है, उससे जाके आप कहते हो, तो आपके अंदर जो क्या होता है कि एक प्रकार से जो मन जो है हल्का हो जाता है, ठीक है ना। तो ये किसके जरिए, बातचीत के जरिए होता है। तो बालकृष्ण भट्ट जी वही कह रहे हैं कि जो कुछ भी मवाद या धुआं जमा रहता है हमारे मन में, ठीक है, तो अगर बातचीत करते हैं तो वो भाप बन गया, यानी कि बाहर वो निकल पड़ता है, तब जाकर के जो है हमारे चित्त जो है स्वच्छ और जो है परम आनंद में जो है मग्न हो जाता है। अर्थात जो हमारा मन जो है एकदम स्वच्छ और जो है हल्का हो जाता है। ये लाइन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन के लिए लाइन दे देगा, कहेगा कि इसे जो है अर्थ स्पष्ट करे। इसको भी याद रखोगे, सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। इसको अंडरलाइन कर लोगे कॉपी में, या किताब अगर लेकर के बैठे हो तो उसमें हाईलाइट करोगे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर लिखा गया यहाँ पर बातचीत का भी जो है एक खास तरह का जो है मजा होता है, जिसको जो है बातचीत करने के लिए जो है लत पड़ जाती है। यानी कि बातचीत करना भी एक प्रकार का जो है मजा देता है। जैसे कि किसी भी काम करने का जो है लत लग जाता है, वैसे बातचीत करने का भी लत लग जाता है। लोग जो है कभी कभी क्या करते हैं, इसके पीछे जो है खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। यानी कि बातचीत करने का एक ऐसा लत होता है कि लोग देखोगे कि बातचीत करते रह जाएंगे, सारा काम भूल जाएंगे, ठीक है, खाना तक छोड़ देते हैं बातचीत करने के चक्कर में। उसके बाद की लिखा गया है, अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें जो है पसंद आता है,
पर वे जो है बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते हैं। अर्थात कहने का मतलब जो है बातचीत जो है एक ऐसा नशा का रूप हो जाता है, यानी बातचीत भी एक नशा है। अगर जिसको ये लत लग गया है बातचीत करने का, अक्सर आप देखेंगे गांव देहात में, ठीक है ना, देखेंगे होंगे कि बहुत सारे व्यक्ति, लड़कियां भी लड़के भी, बातचीत में अगर लगा हुआ है तो घर का काम मम्मी भेजी है, जब बाबू जा दुकान से कुछ ले आओ, अगर कोई सहेली भेटा गई रास्ता में, ठीक है ना, या दोस्त मिल गया रास्ता में, बेचारा जो है बातचीत करने लगा, वो लड़का या लड़की जो भी है, ठीक है ना, बातचीत करने लगा, घरे मम्मी भेजी थी जे बउआ जा पापड़ ले आवा पापड़ छाने के, ठीक है ना, अब पापड़ जो है बातचीत में ही छना रहा है, ठीक है ना। यानी कि बातचीत, सिंपल सा मतलब बातचीत जो है एक लत होता है, जिसके कारण होता है क्या कि लोग जो है अपना काम भी वो छोड़ देते हैं, लेकिन बातचीत का जो है आनंद लेना नहीं छोड़ते हैं, ठीक है ना। अब देखो इंपॉर्टेंट लाइन जिसमें आया है रॉबिन्सन क्रूसो। ये रॉबिन्सन क्रूसो की एक कहानी है यहाँ पर, ठीक है ना। रॉबिन्सन क्रूसो ये एक ऐसे व्यक्ति थे, ठीक है ना, जिसका लिखा गया है का किस्सा बहुधा लोगों ने, यानी कि बहुत से लोगों ने सुना होगा, ठीक है, पढ़ा भी होगा, जिसे जो है 16 वर्षों तक जो है मनुष्य के मुख देखने को भी नहीं मिला था। यानी कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनका जन्म जो जंगले में हुआ था, और जंगलों में जानवरों के साथ जो है 16 वर्षों तक जो अपना जीवन इन्होंने व्यतीत किया। यानी वो भाषा भी सीखे, जानवरों वाली भाषा ही सीखे, जानवर में के साथ ही रहे जंगलों में, ठीक है ना। अब वो 16 वर्षों के बाद उपरांत जो है ये सबसे पहली बार मनुष्य की जो है बोली सुना था, ठीक है ना। अब वो कौन से व्यक्ति थे, यानी कि ये कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के जो है बीच रहे, और 16 वर्ष के उपरांत यानी 16 वर्षों के बाद जो है उसने फ्राइडे के मुख से जो है एक बात सुनी थी। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसको याद रखोगे, अंडरलाइन कर लोगे, कॉपी में लिख लोगे, ठीक है ना। यानी कि रॉबिन्सन क्रूसो ने जंगलों में रहते के बाद जो एक आइलैंड था, ठीक है ना, एक आइलैंड पर जंगल था, उसी आइलैंड की बात हो रही है यहाँ पर। ये सीबीएसई वाले जो है हिंदी का बुक है उसमें दिया गया है, इंग्लिश का लिटरेचर का बुक है उसमें भी है ये कहानी। उसके बाद जो इसमें कि 16 वर्ष के बाद यानी फ्राइडे जो है उस आइलैंड पर घूमने गए थे, तो वहीं पर बातचीत के दौरान यानी कि सबसे पहले फ्राइडे के मुंह से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि रॉबिन्सन जो है 16 वर्ष के उपरांत जो है किस व्यक्ति के मुंह से यानी कि सर्वप्रथम जो है ये बातचीत जो सुनी थी, यानी कि पहला बात जो है सुना था मनुष्य के मुख से, ठीक है ना, तो वो व्यक्ति कौन थे, फ्राइडे के मुख से। तो इसको भी याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर अगली आगे की बात करते हैं इस चैप्टर की। फिर लिखा गया है यद्यपि उसने जो है अपनी जंगली बोली में कहा था, यानी क्योंकि उनको मनुष्य की भाषा तो आती नहीं थी, क्योंकि जंगल में ही उनका जो है 16 वर्षों से यानी कि जन्म से लेकर के 16 वर्षों तक जो है अपना जीवन वहीं पर बिताए। तो उनको पहले भी बताया कि वो जानवरों की ही भाषा बोला करते थे, तो जानवरों की भाषा में ही कहे, क्या कहते हैं देख सुनिए। पर उस समय जो है रॉबिन्सन क्रूसो को जो है ऐसी आनंद हुआ मानो उसने, ठीक है ना, नए सिरे से फिर आदमी का जो है चोला पाया। यानी कि जब वो फर्स्ट टाइम जो है सर्वप्रथम बार जो है रॉबिन्सन क्रूसो ने फ्राइडे के मुख से जो है बात सुनी, तो उनको ऐसा एहसास हुआ, ठीक है ना, जैसा कि एक आनंद का अनुभूति हुआ उनको, ठीक है ना, एक आनंद की ऐसी अनुभूति हुई जैसा कि वो आदमी का चोला यानी कि एक आदमी जैसा महसूस हुआ उसको, क्योंकि उससे पहले तो वो अपने आप को जानवर ही मानते थे, ठीक है ना, क्योंकि वो जानवरों के साथ जो है रहना खाना उठना बैठना सब कुछ वही हुआ, कभी मनुष्य को उन्होंने देखा भी नहीं था, ठीक है ना। तो जिसके कारण जो है ऐसा उनको ये एहसास हुआ उस समय, और इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में जो है कहां तक लुभा लेने की ताकत है, ठीक है ना, और जिससे केवल जो है पत्र व्यवहार है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ की एक कहानी फिर शुरू हो रही है, दूसरी टॉपिक है। अब देखो यानी कि कहा जा रहा है कि इससे सिद्ध होता है, यानी कि इससे एक बात पता चलता है कि मनुष्य में जो है वाक्य शक्ति की कहां तक जो है लुभा लेने की शक्ति, यानी कि बातचीत के जरिए आप चाहो तो दुश्मन को भी अपना दोस्त बना सकते हो, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पर। यानी कि बातचीत में जो है किसी व्यक्ति को जो है या जानवर को भी जो है लुभा लेने की शक्ति होती है, आप चाहो तो अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो, यानी कि किसके कारण, बातचीत के कारण, ऐसे ही कहा जाता है, ठीक है ना। करवा बड़वाहट जो होता है, करवा जब बोलते हो तो दुश्मनी करा देता है, कि बातचीत के कारण। प्रेम से बात करते हो तो दोस्ती हो जाती है, तो सब बातचीत के कारण होता है। फिर देखो यहाँ पर आगे लिखा गया यहाँ पर पत्र व्यवहार, यानी कि जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, यानी कि आप जो है उस व्यक्ति को कभी देखा नहीं हो,
ठीक है। जैसे लोग आजकल करते हैं फेसबुक पर क्या करते हैं, मैसेजिंग चैट करते हैं, दोस्त बन जाता है, कहीं कहीं का दोस्त बन जाता है, लेकिन हम उनको देखे नहीं है कभी। तो पत्र व्यवहार हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर यानी कि मैसेज के द्वारा एक डिजिटली पत्र व्यवहार हो रहा है आजकल। पहले तो पत्र लिखा भी करते थे, लेकिन आजकल तो डिजिटली पत्र व्यवहार हो रहा है। कभी एक बार भी जो है साक्षात्कार नहीं हुआ। साक्षात्कार का मतलब मुलाकात, आमना सामना नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब नहीं हुआ तो उन्हें जो है अपने प्रेमी से जो है बात करने की कितनी लालसा रहती होगी। अब देखो यहां पर क्या कहा गया, यानी कि फेसबुक पर आप फ्रेंड बना लेते हो, उनसे प्रेम हो जाता है, आजकल तो हो भी जाता है भाई, ठीक है ना। तो उसमें कहा जा रहा है कि आप फेसबुक पर मैसेज कर रहे हो अपने फ्रेंड से, दोस्त से, ठीक है ना। अब आपके अंदर लालसा लगता है, कब मिलेंगे कब मिलेंगे, कब बेचैनी पकड़ लेता है एकदम, ठीक है ना। अब कभी आप देखे नहीं है, ठीक है ना, तो आपके अंदर जो है प्रेम की बातें जो है, इतनी लालसाएं जो रहती है कि अंतिम जो है एक प्रकार से कहा जाए अभ्रांतिक जो है भाव जो है दूसरे पर प्रकट करना, और उसका जो है आशय आप जो है ग्रहण कर लेना जो है शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। अब देखो कभी मिले नहीं, पत्र व्यवहार से जो है हमें दोस्ती हो गई, तो क्या बातचीत, क्या संबंध था उसका, मेन बातचीत। यानी कि बातचीत एक ऐसा प्रकरण है, हम अभी जस्ट बताएं, जिससे कि बड़ी आसानी से किसी से दोस्ती हो जाता है, बातचीत के जरिए दुश्मनी भी हो जाता है। क्यों? बोलने का जो है कला उस पर डिपेंड करता है, ऐसा इसलिए होता है। फिर और सच है कि जब तक जो है मनुष्य जो है बोलता नहीं है, तब तक जो है उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता है, और ऐसा भी कहा जाता है, सही बात है। अब देखो सामने वाले, जब तक आप उससे बातचीत नहीं करेंगे तब तक उसका वो अच्छा है या बुरा है, ठीक है, कैसा व्यक्ति है पता चलेगा नहीं, पता चलेगा। तो सही, यानी कि बालकृष्ण भट्ट वही कह रहे हैं कि जब तक हम किसी मनुष्य से जो है बातचीत नहीं करते, यानी कि वह बोलता नहीं है, तब तक उसके गुण और दोष जो है प्रकट नहीं होता है, पता नहीं चलता है। फिर आगे देखो हेडलाइन क्या लिखा गया है, बेन जॉनसन का जो है यह कहना है कि बोलने से ही, ठीक है ना, मनुष्य का रूप का जो है साक्षात्कार होता है और बहुत से उचित जान पड़ता है। यानी कि बेन जॉनसन का कहना है, ये याद रखिएगा बेन जॉनसन ने क्या कहा था, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। यानी कि बेन जॉनसन ने कहा कि मनुष्य यानी कि एक प्रकार से ये कहा कि बोलने से ही मनुष्य की का रूप का साक्षात्कार होता है, जैसे ऊपर में लिखा, यानी कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसका गुण और दोष जो है प्रकट नहीं होता है, ठीक है। अब देखो फिर आगे उन्होंने क्या लिखा, इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जो है जमात, मीटिंग या सभा, ठीक है, ना समझ ली जाए। अब देखो यहाँ पर जमात मीटिंग, यानी कि जहां पर हम लोग मीटिंग एक साथ इकट्ठा जमा होकर के मीटिंग करते हैं उसको जमात मीटिंग कहेंगे, या सभा, किसी प्रकार की सभा को जो समझ लिया जाए, ठीक है। अब देखो एडिशन का मतलब यहाँ पर देखो, एडिशन का मत है कि असल बातचीत जो है सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। इस लाइन को भी याद रखोगे, यानी कि पहला बेन जॉनसन साहब क्या कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, और दूसरा एडिसन साहब क्या कहते हैं कि असल बातचीत जो होता है सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में होता है। तो ये एग्जाम के लिए आपका पूरा एकदम VVI क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर लो, कॉपी में लिखना है तो लिख डालो, ठीक है ना। फिर आगे देखो इसमें क्या लिखा गया है, जिसका जो है तात्पर्य यह हुआ, यानी कि इसका तात्पर्य क्या है बताया जा रहा है कि यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी जो है अपना दिल एक दूसरे के सामने जो है खोलते हैं। अर्थात कहने का मतलब आपस में 2 व्यक्ति बातचीत कर रहे होते हैं, ठीक है, आज जो 2 आदमी होते हैं तो क्या करते हैं, अपना सुख दुख जो है पूरा एकदम निकाल के रख देते हैं सामने वाले व्यक्ति के सामने। अगला सामने वाला व्यक्ति करता है वो अपना दुख सुख जो है निकाल के रख देता है, ठीक है ना, यानी दोनों। लेकिन वही चीजें क्या लिखा है, जब 3 हुए, अगर वही अब 2 आदमी आपस में बातचीत कर रहा, अब 3 आदमी हो गए, ठीक है ना, तब जो है वह 2 की जो है बात जो है कोसों दूर गई। कहां भी है कि जो है 6 कानों में पड़ी हुई बात जो है खुल जाती है। अर्थात कहने का मतलब 3 व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होगा, ठीक है, तो इस प्रकार से बातचीत, यानी कि दिल खोल के जो लोग बातचीत करते हैं वो बातचीतें नहीं होती है। 6 कानों में यानी 3 व्यक्ति, 2-2 कान तो 3 व्यक्ति, यानी कि 6 कानों में पड़ी हुई बातें जो होती है, ठीक है, कोसों दूर तक, यानी कि बहुत दूर तक, और बात खुल जाती है, पोल लग कहता है ना। उसका जो दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही जो है या तो वो दोनों अपनी बातचीत से जो है निरस्त हो जाते हैं,
या हो बैठते हैं, या तो है उसे निपट के मूर्ख अज्ञानी समझ जो है बनाने लगते हैं। अर्थात कहने का मतलब जैसे आपस में दो आदमी बातचीत कर रहे होते हैं, ठीक है, वैसा ही तीसरे आदमी का आगमन हो गया, ठीक है ना। तो आप देखे होंगे या आप लोगों के साथ भी ऐसा हो गया, आप लोग भी करते होंगे, दो दोस्त जो है बात कर रहे हैं कुछ ऐसी चीजें, तीसरा दोस्त आ गया, बातचीत बंद, अरे कुछ बातचीत हो ही नहीं रहा था, नहीं तो टॉपिक चेंज, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पर भी कहा जा रहा है। फिर देखो आगे क्या लिखा गया है। अब देखो आगे जो लिखा गया है इसमें दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के दो बर्तन पास पास साट के रख दिया जाए, एक दूसरे का असर दूसरे में पहुंच जाता है। अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है। वैसे ही दो आदमी पास बैठे हो तो एक दूसरे का जो है गुप्त असर दूसरे में पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को जो है देखे भी नहीं, तब जो है बोलने को जो है कौन कहे, एक के शरीर में विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। अर्थात कहने का मतलब यहां पर यह कहा जा रहा है कि जैसे जो आप उदाहरण दिया रहा है, जैसे कि गर्म दूध, ठीक है ना, आप अक्सर देखते होंगे दूध पीते भी होंगे आप लोग, तो दूध जब ज्यादा हीट रहता है तो गर्म यानी उसको जो है ठंडा पानी में डाल दिया जाता है ग्लास को, तो आप देखे होंगे कि दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म, यानी कि इसका गुण जो है पानी में चला जाता है और पानी वाला गुण दूध में आ जाता है। उसी प्रकार से जो है जब व्यक्ति जो है एक दूसरे के साथ जब बैठे होते हैं तो आप देखे होंगे कि दोनों का जो है एक तरह से बोलने के लिए लोग का शरीर जो एकदम विद्युत जैसे जैसे करंट जो दौड़ता है वैसा हो जाता है, असर करने लगता है, क्योंकि एक साथ दो व्यक्ति बैठे चुपचाप रह ही नहीं सकते हैं, ठीक है, यानी कि बातचीत करने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं, ठीक है ना। अब बातचीत जो है उसके बाद जो है अधिक असर होता है। उसके बाद इसमें लिखा गया असर होगा और इससे कौन ना स्वीकार करेगा, सब स्वीकार करता है। फिर देखिए अस्तु साहब ने क्या कहा है, अब इस बातचीत को जो है तीन आदमियों के साथ देखना चाहिए, ठीक है, यानी कि अब अस्तु के अनुसार से देखिए कह रहे हैं कि अब ये बातचीत जो है तीन आदमियों के बीच जो है तो क्या होता है, मानो एक जो है त्रिकोण सा बन जाता है, ठीक है ना। यानी त्रिकोण कहने का मतलब जब तीन आदमी के बातचीत होगा तो ये त्रिकोण जैसा बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें अब त्रिकोण जैसा कैसे बनता है सो थोड़ा समझ लीजिए। तीनों चित्त मानो जो है तीन कोण है और तीनों की मनोवृत्ति जो है प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की तीन रेखाएं हैं, ठीक है ना। यानी कि गुपचुप जो है असर तो उन पर जो है तीनों के परस्पर होता ही है, और जो बातचीत तीन में की गई वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। याद रखना ये तीन का यानी आपसे पूछा जाता है ये चीजें, ठीक है ना, कि तीन लोगों की यानी कि अंगूठी में नग के समान जो है कितने लोगों के बीच की जो है बातचीत जो है माना गया है। तो याद रखिएगा तीन लोगों के बातचीत यानी कि बीच की बातचीत को जो है अंगूठी में नग के समान जो है माना जाता है। उपरांत जब चार आदमी हुए तब इसमें लिखा गया है बेतकल्लुफी को जो बिल्कुल स्थान नहीं होता है, खुल के बातें ना होगी, जो कुछ बातचीत की जाएगी वह एक फॉर्मेलिटी गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में जो है सनी हुई। यानी चार लोगों की बातचीत जो होती है, चार लोगों के बीच में जो बातचीत होती है वो एक प्रकार से कहा जाए बेमतलब का बातचीत, यानी कि उसका कोई मतलब ही नहीं होता है, एक फॉर्मेलिटी भरा बातचीत होता है, ठीक है ना, जिसमें कि बातचीत का जो है की तो जाती है लेकिन लोग खुल के बातचीत नहीं कर पाते हैं। चार से अधिक की बातचीत तो केवल जो है राम रमोवल होता है, यानी कि मन बहलाने वाला। राम रमोवल मतलब यानी चार लोगों से के बीच में बातचीत होगा तो सिर्फ मन बहलाने के लिए बातचीत होगी, उसे जो है हम संलाप नहीं कह सकते, यानी कि उसे हम बातचीत नहीं कह सकते हैं। इस बातचीत के अनेक भेद हैं, ठीक है। अब क्या क्या है, जैसे दो बुढ़ों की बातचीत। अब देखो अब ये यहाँ बताया जा रहा है दो बुढ़ों की बातचीत जो है किस प्रकार की होती है, थोड़ा सा देखोगे। कहा जा रहा है कि दो जब आपस में बुढ़े लोग बातचीत करते हैं, ठीक है, तो वो किस प्रकार की बातचीत होती है। अब देखो इसमें वो लिखा गया है कि प्रायः जो है वो क्या करते हैं, जमाने की शिकायत यानी शिकायत पर हुआ करती है, हमेशा वो जमाने की शिकायत करते हैं। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं, यानी जब आपस में दो बूढ़े व्यक्ति जब बात करते हैं, ठीक है ना,
तो बाबा आदम की यानी प्राचीन समय की बातचीत करेंगे वो, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, जिसमें 4 सच होगा और 10 झूठ मिला करके बातचीत करते हैं। ऐसा होता भी है, आप लोग सुने भी होंगे, ठीक है ना, कहानी वगैरह सुनाते होंगे, दादाजी तो सुनेंगे, दादी। एक बार जो है उनकी बात जो है घोड़ा छूट जाना चाहिए। घोड़ा छूटना मतलब एक बार शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है ना। पहरों बीत जाने पर भी जो है अंत ना होगा, यानी एक बार सिर्फ बात शुरू होना चाहिए, ठीक है, लेकिन पहर भी बीत गया, दिन बीत जाए, लेकिन उनकी बातें जो है खत्म नहीं होती है। फिर लिखा गया है प्रायः जो है अंग्रेजी राज्य, प्रदेश और जो है पुराने समय की रीति नीति, अनुमोदन और इस समय के सब भांति जो है लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का जो है मुख्य प्रकरण होगा। अर्थात कहने का मतलब ये बताया जा रहा है कि उनकी जो बातचीत का जो मुख्य प्रकरण होगा, राज्य की शिकायत, प्रदेश का शिकायत, पुराने समय के रीति रिवाज के बारे में, ठीक है ना, फन्ना माँ का बेटा जो है ऐसे पहन कर चलता है, फन्ना माँ की बेटी ऐसे करता है, ठीक है ना, हमारा जमाना में ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो ये बातें होगी। उसके साथ साथ जो है नौजवानों की निंदा, जैसे हम बताए, यानी कि आज के समय के लड़का लड़की नौजवान जो है उसकी निंदा, शिकायत करना, ये इनके प्रकरण में होता है। फिर आगे लिखा गया है पढ़े लिखे अगर हुए तो, अगर यही व्यक्ति जो अगर पढ़े लिखे हुए तो उनकी बातचीत करने का तरीका क्या होगा वो समझो थोड़ा सा। अब देखो इसमें लिखा गया है शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीभ पर नाचा करेंगे। ये सब जो हम बता रहे हैं, शेक्सपियर हो गया, मिल्टन हो गया, मिल हो गया और स्पेंसर की बात कर रहे हैं, तो ये अंग्रेजी साहित्य के जो है लेखक है, काफी प्रसिद्ध लेखक में से एक है शेक्सपियर सब, ठीक है ना, मिल्टन साहब, ये सब जो है अंग्रेजी साहित्य के लेखक है। अगर पढ़े लिखे हैं तो यही सब बातचीत करेंगे वो, ठीक है ना। फिर आगे लिखेंगे अपनी शिकायत के नशे में चूर, ठीक है ना, हम चुनी दिगरे नेस्त अकरपन की जो है चर्चा छेड़ेंगे, ठीक है ना, यानी कि अकरपन दिखाएंगे, हमारा जैसा कोई नहीं, पढ़ा लिखा कोई नहीं, यानी अपना वाहवाही लुटने के लिए बहुत सारी तरह की बातचीत जो है वो करेंगे। फिर आगे देखो दो सहेलियों की बातचीत जायका ही निराला है, यानी कि आपस में जब दो सहेली बातचीत करे तो उसका बात ही निराला होता है, अति सुंदर होता है। अगर रस का जो समुद्र मानो उमरा चला आ रहा हो, रस का मतलब यहाँ पर आनंद की बात हो रही है, प्रेम की बात हो रही है, यानी आपस में जो सहेलियां जब आपस में बातचीत करते होंगे तो आप देखते होंगे कितना रमावल वाला एकदम अच्छा से बातचीत होगी, हंसी मजाक होगी, यानी कि रस जो है उसमें भरा हुआ होता है। रस करने का मतलब आनंद, प्रेम, खुशी जो होता है। अब अगर इसका पूरा स्वाद जो है उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसे रस सनी जो है बात सुनने का जो है कभी भाग्य लड़ा हो, ठीक है ना। तो आजकल जो ऐसा भाग्य लड़ने की क्या बात है, सब करता है, ठीक है ना। चलो देखो उसके बाद जो है इसमें लिखा गया है दो बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण जो है क्या होता है, मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई, ठीक है ना, यानी कि जब आपस में दो, अब तो बुढ़ा वाली बात कर लिए, अब बुढ़ियों की बात कर लेते, जब आपस में दो बुढ़िया बातचीत करती है तो उसका मुख्य प्रकरण होता है उसमें बहू बेटी का क्या, शिकायत। देखो यहाँ पर यानी कि अपनी बहू या बेटों का जो है गिला शिकवा, ठीक है ना, होगा। वे जो है बिरादरी का जो है कोई ऐसा जो है रमरसरा जो है छेड़ बैठेगी, यानी कि सबसे पहले तो दो बुढ़िया आपस में बातचीत करती है तो अपने बेटे का, अपने बहू का जो है गिला शिकवा बातचीत करेगी। फिर क्या करेगी, किसी पड़ोसन का जो है रमरसरा छेड़ बैठेगी, यानी बातचीत शुरू कर देगी, और करते करते अंत में जो है, ठीक है ना, बारे दांत निकाल करके जो है लड़ने लगे, यानी कि ऐसा कुछ बातचीत होने लगेगी जिससे कि है वो, चलो थोड़ा सा हम क्षमा चाहेंगे बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए, ठीक है ना। ऐसे एक सूचना है आप लोगों के लिए। सूचना क्या है कि कल से जो है प्रिंस सर का क्लास स्टार्ट हो रहा है, धमाकेदार, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, हमारे लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि प्रिंस सर से कम बैक फिर से आ रहे हैं आप लोगों के साथ, मजे के साथ। तैयार हो जाइए, कल से बायोलॉजी क्लास भी आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। चलिए हम लोग इसमें आगे फिर देखते हैं। आगे जो है इसमें आगे लिखा है यानी कि खोड़े दांत निकाल जो है लड़ने लगे, अर्थात कहने का देखो, यानी कि इसमें बताया कि दो वीडियो के प्रकरण जो होता है, बातचीत का जो मुख्य प्रकरण होता है, अपने बेटे का, अपने बहुओं का गिला शिकवा करना। फिर आगे जो है बिरादरी वाले का कोई ऐसा जो है बात जो है शुरू करेगी, पड़ोसन का, फन्ना माँ के बेटी, फन्ना माँ के पुतु, ऐसा करना शुरू करती है, और आपस में बात करते 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 कुछ ऐसे अंत तक पहुंच जाती है, लेकिन किंतु परंतु में
जिसके कारण दोनों में आपस में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। फिर आगे देखो, आगे क्या लिखा गया है, लड़कों की बातचीत जो है खिलाड़ी हुए तो, अगर लड़का खिलाड़ी हुआ तो उसका बातचीत क्या होगा, अपनी अपनी जो है तारीफ करने के बाद जो है वे कोई सलाह गांठेंगे जिसमें जो है उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का जो पूरा मौका मिले। फिर जो है स्कूल के अगर लड़का की बातचीत की बात की जाए तो देखो इसमें लिखा गया उद्देश्य जो है अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ, ठीक है ना, यानी कि स्कूल का अगर लड़का हुआ वही तो अपने स्कूल में जो है उसका उस्ताद होगा, ठीक है ना, वो लीडर, गैंग लीडर जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसका क्या करेगा, वो शिकायत करेगा या तो तारीफ करेगा। अगर वही सहपाठियों में अगर किसी के गुण अवगुण का जो है कथन जो है होता है तो पढ़ने में अगर कोई लड़का जो है यानी कि सहपाठी यानी कि क्लास में आप अपने क्लासमेट की बात करते हो, ठीक है, तो उसी की अगर बातचीत की बात करते हैं तो पढ़ने में अगर वो लड़का तेज हुआ तो कभी भी जो है अपने सामने दूसरे को कुछ न गिनेगा। अगर क्लास में आप देखते होंगे कि पढ़ने में खूब तेज है तो दूसरा का तो कोई वैल्यू नहीं है, वो अपने आगे जो है किसी को बूझता ही नहीं है। फिर आगे वही बात बताया गया है, अगर वही सुस्त और भोंदा हुआ, अगर वही सहपाठी जो अगर सुस्त है, भोंदा है यानी बेवकूफ है, ठीक है, तो बेचारा जो है दबी बिल्ली के समान जो है स्कूल भर को जो है अपना गुरु मानता है। फिर जो है इसके अलावा जो है बातचीत की और से बहुत सारे जो है हिस्से हैं, लेकिन राजकाज की बातचीत, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों का जो है प्रेमालाप इत्यादि, यानी ये भी कहा जा रहा है कि बातचीत करने का बहुत सारे तरीका है, जिसमें कि राजकाज की बातचीत कहा गया, व्यापारिक बातचीत कहा गया, दो मित्र आपस में प्रेमालाप कर रहे हैं वो बातचीत, बहुत सारे प्रकार के बातचीत है। फिर आगे लिखा गया इसमें हमारे देश में अशिक्षित लोगों में जो है बतकही होती है, ठीक है ना, बतकही, ठीक है, जिसको आप लोग हम कहते हो थेथरलॉजी, ठीक है ना, जो कि अशिक्षित लोगों के बीच होते हैं, पढ़े लिखे के बीच नहीं होती है। जैसे लड़की लड़के वालों की ओर से जो है एक एक आदमी जो है बिचवाई होकर दोनों में जो है विवाह संबंध जो है कुछ बातचीत करते हैं। ये किसकी बात हो रहा है, गांव देहात में जो है अगुआ जो होता है, ठीक है ना, अगुआ यानी कि बिरादरी। अब क्या करता है कि उसमें जो है लड़की पक्ष से और लड़कों वाले की पक्ष से देखे होंगे कि एक आदमी जो है बिचवाई होकर, जिसको हम अगुआ कहते हैं, ठीक है ना, वो दोनों से एक दूसरे से क्या करेंगे, यानी बातचीत करेंगे, और बातचीत करने के बाद जो है उस दिन से जो है बिरादरी वालों को जो है जाहिर करा दिया जाता है, यानी बता दिया जाता है कि अमुक की बेटी से यानी अमुक की लड़की का जो है अमुक के लड़के के साथ जो है विवाह पक्का हो गया, यानी कि फलानमा के बेटी के शादी जो है फलानमा के बेटा से के साथ पक्का हो गया है, ठीक है ना। और जो है यह रस्म बड़े उत्सव के साथ जो है की जाती है, यानी कि जब ये ऐसा हो जाता है तो यह रस्म जो है काफी धूमधाम से डीजे के साथ जो है भोज भात के साथ जो है मनाया जाता है। अब देखो चंडू खाने की बातचीत की बार हो रहा है। यहाँ पर चंडू खाने का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझो, अफीम खाने वाले लोगों की मंडली, ठीक है ना, अर्थात कहने का मतलब है तारी दुकान, शराब अड्डा, ठीक है, जहां पर नशीले पदार्थ जो है जहां पर बेचे जाते हैं वहां पर एक साथ जो बहुत सारे लोग जमा होते हैं, ठीक है, तो उस जगह को चंडू खाने यानी चंडू खाने कहा जाता है, ठीक है ना। तो वहां की जो बातचीत होती है काफी निराला होती है, जैसे निदान बातचीत करने के अनेक प्रकार के और भी ढंग है, ठीक है। फिर देखो आगे क्या कहा गया है, अब देखो आगे इसमें लिखा गया है, सॉरी यूरोप होना चाहिए था, यहाँ पर यूरोप के लोगों में जो है बातचीत करने का हुनर, ठीक है ना, ये क्या होता है, ठीक है ना, यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर, इसको कहा जाता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। यहाँ तक जो है बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों जो है इसे नहीं पाते, ठीक है ना, यानी दोनों जैसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा जो है काव्य कला प्रवीण विद्वान जो है मंडली में है, ठीक है ना, यानी ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है जो कि यूरोप के लोगों में जो है बातचीत करने का एक कला है, और यही काव्य कला जो है प्रवीण विद्वान मंडली में, जहाँ विद्वान मंडली होती है यानी बहुत सारे विद्वान लोग जो है एक साथ जो है रहते हैं, ठीक है ना, ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन जो है कान को जो है अत्यंत सुख मिलता है। सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है। सुहृद गोष्ठी कहने का मतलब यहाँ पर यह कहा जाए कि बहुत सारे विद्वान जो है एक साथ बैठ करके जो है आपस में चतुराई के साथ जो है बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को जो है यहाँ पर कोई शब्द कह रहे तो उसका उत्तर ये दे रहे हैं, उसका उत्तर वो दे रहे हैं,
उसी को जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सुहृद गोष्ठी कहा जाता है। सुहृद गोष्ठी की बातचीत की यह जो है तारीफ है कि बातचीत करने वालों की लियाकत जो है अथवा पंडिताई का जो है अभिमान या कपट नहीं कहीं एक बात में भी प्रकट न हो, वरन जो है क्रम में जो है रसाभास पैदा हो। रसाभास करने का मतलब, ठीक है, प्रेम जो है, आनंद उत्पन्न हो बातचीत करने के दौरान। उसके बाद जो है करने वालों के शब्दों को जो है बरकते हुए चतुर जो है सयाने अपनी, ठीक है ना, बातचीत को सरस रखते हैं, और वह जो है रस आनंद जो है हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे कि शास्त्रार्थ कहते हैं। अब इस बात का मतलब समझो। जैसे शास्त्रार्थ करने का मतलब देखे होंगे कि आमने से एक विद्वान बैठा हुआ है, सामने से आमने सामने दो विद्वान बैठे हुए हैं, और ये प्रश्न कर रहा है, अगला जवाब दे रहा है, फिर वो प्रश्न कर रहा है, अगला जवाब दे रहा है, ठीक है। इसी दौरान यानी कि इसी कला को जो है शास्त्रार्थ कहा जाता है। फिर आगे जो है इसमें आगे लिखा गया है कि कभी आवेगा ही नहीं मुर्ग और बटेर की लड़ाइयां, झपटा झपटी के समान जो है उनकी नीरस कांव कांव में सरल सल्लाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है। ये मुर्ग बटेर की बात करो। मुर्ग बटेर कहने का मतलब न्यूज में आप देखे होंगे, ठीक है। अभी इलेक्शन का समय है, चुनाव का समय है, ठीक है ना। तो इलेक्शन वाले चुनाव में न्यूज वाला सब क्या करता है, अलग अलग पार्टी के जो है प्रवक्ता सबको बुला लेता है। जैसे कि झगड़ा हो रहा है, देखोगे उसका प्ररोपण उस पर, उसका प्रत्यारोपण उस पर मतलब जैसे लगा झगड़ा, ठीक है ना। उसी को यानी कहा जा रहा है मुर्ग और बटेर की लड़ाई जैसा जो है झपटा झपटी के समान जो है कांव कांव जो है ये करते रहता है बातचीत। वर्ण कपट और एक दूसरे को अपने पंडित्व के प्रकाश के बाद जो है प्राप्त करने का जो है संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहां बहुत जो है बहुयात के साथ जो है अपने मिलेगी, और घंटे भर, ठीक है, तक कांव कांव करते रहेंगे। कुछ ना होगा, बड़ी बड़ी कंपनी कारखाने आदि जो है बड़े से बड़े काम जो है इसी तरह से पहले जो है दो चार जो है दिली दोस्त जो है बातचीत से शुरू किए होंगे। यानी कि बड़ी से बड़ी कंपनी भी जो है पहले जो आपस में जो है दोस्त मिले होंगे, बातचीत किए होंगे, तभी कोई कंपनी बना है। बिना बातचीत के कोई भी कंपनी का निर्माण नहीं हुआ, वही कहा जा रहा है। उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्य की जो है उनसे जीविका चलने लगी, और साल में लाखों की आमदनी होने लगी, और 25 वर्ष से ऊपर वालों की बातचीत तो अवश्य ही जो है कुछ न कुछ जो है सारगर्भित होती होगी, अनुभव और दूरदर्शी से खाली ना होगी। और यानी कहने का मतलब कि 25 साल से ऊपर वाले की उम्र की जो है जो भी लोग होते हैं तो उनके बातों में कुछ अर्थ होता होगा। सारगर्भित करने का मतलब कुछ अर्थ होता होगा, बेतुका बात नहीं होता होगा, ये कहा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें अनुभव होता होगा, दूरदर्शिता की बात करते होंगे, वो सीधे बिना मतलब यानी खाली नहीं होती, बिना मतलब की बातचीत नहीं होती होगी। फिर लिखा गया है आगे, यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास और 10 गुनी बढ़ जाती है। फिर आगे देखो क्या लिखा गया है, ठीक है ना। अब यहां तक जो है हमने बाहरी बातचीत का जो हाल लिखा, ठीक है ना। अभी तक जो हमने पढ़ा ये सब बाहरी बातचीत का हाल था, ठीक है। अब देखो आगे लिखा गया है, दूसरे की फरीक के हटाने के बाद जो बहुत आवश्यक है, यहाँ पर देखो क्या गया है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह का जो है संभव नहीं है, और जो दो ही तरह पर हो सकता है। अब देखो इस प्रकार से, या तो जो है कोई हमारे यहाँ कृपा करे, या हम ही जाकर उसे कृतार्थ करें। यानी कि अब फरीक की बात करें, अगर बाहरी बातचीत की हम बात करते हैं, बाहरी बातचीत जो है तभी संभव है, ठीक है, या तो कोई फरीक जो है यानी कि हम पड़ोसन की बात कर रहे हैं, पड़ोसी की बात कर रहे हैं, या तो हमारे यहाँ हुआ है, नहीं तो हमें खुद उसके यहाँ जाना होगा बातचीत करने के लिए, ठीक है। पर यह सब हुआ तो दुनियादारी है कि जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगता है, ठीक है। यानी कि ये दुनियादारी है, रसाभास होते देर नहीं लगते। क्या? कि क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी अगर पूरी दिलजोई ना हो सकती और शिष्टाचार में त्रुटि हुई, अगर हम ही उनसे यहाँ गए और पहले तो बिना बुलाए जाना ही नहीं अनादर का मूल है, और जो है जाने पर अपना मन माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का जो है नया घाव हुआ। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार का बातचीत करने का
हम यही समझते हैं। क्या, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि रसाभास देने देर न लगे, क्योंकि महाशय जो अपने यानी कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आते हैं, अगर उनके मन के मुताबिक हम सेवा सत्कार नहीं किए, ठीक है, तो उनके दिल में क्या हो जाता है, फन्ना माँ के यहाँ गेलिए, चायो न पुछलक, फन्ना जी बिस्कुटो नहीं खिलाया, थोड़ा सा नाश्ता भी नहीं करा, यानी मन में घाव से उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। वही बात यहाँ पर त्रुटि एक शिष्टाचार में, यानी कि हम मान सम्मान में अगर कुछ कमी रह जाती है तो वो, और ऐसे भी कहा जाता है कि बिन बुलाए जो है कभी किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो एक अनादर का मूल है, अगर सम्मान नहीं मिलता है तो वो आपकी गलती है, ठीक है। अब फिर जो है, अब लेकिन उससे उत्तम तरीका, अगर ऐसा नहीं हो तो उत्तम तरीका, सबसे उत्तम तरीका बातचीत करने का क्या बताया गया है, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। अब कहा गया इसमें कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप जो है कर लिया, यानी बात जो है अपने आप, यानी कि हम अपने अंदर एक ऐसी शक्ति जो उत्पन्न कर ले कि खुद से बातचीत कर लिया करे, ठीक है ना। वो क्या होगा, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण जो है नए नए रंग दिखाया करती है, वह पंचात्मक जो है संसार का एक बड़ा आईना है, ठीक है ना। प्रपंचात्मक का यानी कि ये हमारे भीतरी मनोवृत्ति, जो हमारा मन जो है वो तुरंत तुरंत जो है रंग बदलता है, हर एक प्रकार के चीजों को दिखाता है, और एक प्रति क्षण एक प्रकार से कहा जाए नए नए रंग दिखाया करती है। और हमारे अंदर एक ऐसी जगह है, ठीक है, जिसमें प्रपंचात्मक एक प्रकार से कहा गया है, प्रपंचात्मक संसार है, एक प्रकार सा एक आईना है, जिसमें हम जो है चाहे वैसी सूरत देख लेंगे, कुछ दुर्घट नहीं होगा, जो भी कुछ देखना चाहे वो तुरंत देख सकते हैं। आंख बंद करो, देखो ऐश्वर्या राय सामने खड़ा है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं यहाँ पर, ऐसी जो है चमिस्तान है, यानी कि एक ऐसी जो हमारा मन जो है जिसमें कि हर किस्म के जो है बेल बूटे जो है खिला करते हैं, ठीक है। आंख बंद करोगे, हमारे मन में जो है देखोगे, ठीक है ना, चाहे वो किसी प्रकार की चीजें आप तुरंत देखोगे, बैठे बैठे यहाँ से अमेरिका घूम लोगे, ठीक है ना। ऐसे चमिस्तान की जो है सैर में जो है क्या कम जो है दिल भाव है, ठीक है, ये प्रश्न है। मित्रों का जो है प्रेमालाप जो है कभी 16वीं कला का भी जो है न पहुंच सका। 16वीं कला तो राम भगवान भी के पास भी 16 कला नहीं था। इस सैर का जो है नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को जो है एकाग्र करना है, यानी कि मुख्य बातें यहाँ पर ये है, यानी कि बातचीत जो है यहाँ पर ये 16वीं कला, यानी कि ध्यान मग्न की बात हो रही है, यानी कि ध्यान जो हम लोग करते हैं ना, जिसको मेडिटेशन अंग्रेजी में कहते हैं, मनोयोग, ठीक है ना। तो ये उसी से जो है ये संभव है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यानी कि इसी सैर का नाम क्या कहा गया, जो सैर की चर्चा की गया, मनोयोग, चित्त को जो है एकाग्र करना, ठीक है, जिसका साधन 1 2 3 दिन में जो है संभव नहीं है। 1 से 2 3 दिन में ऐसा नहीं किया जा सकता है, सिंपल सी बात है। हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन भी 1 महीना तक भी ध्यान करें तब भी संभव नहीं है कि हम स्वयं से जो है बातचीत करें, या ऐसा चमिस्तान या ऐसी जगह जो भी चीजें हम देख सके, ऐसा संभव नहीं है। फिर देखो यहाँ पर लेकिन लिखा गया है कि वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी जो है अपनी मनोवृत्ति, ठीक है, स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहो भाग्य। यानी कि कहा जा रहा है कि अपने मन योग को जो है शांत कर ले, मनोवृत्ति को स्थिर कर ले, और खुद से बातचीत जो है करने की क्षमता उत्पन्न करने, ठीक है ना, तो हमारा एक भाग्य होगा, ठीक है ना। उसके बाद लिखा गया है एक स्वच्छंद चला करती है कि उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक जो है बड़े बड़े अजय शत्रुओं को भी बिना जो है प्रयास के जो है जीत अपने वश में कर डाला है, ठीक है ना। यानी कि बड़े बड़े शत्रु को, यानी कि एक प्रकार से कहा जाए इसके कारण यही कहा जाता है। उसके बाद लिखा गया है इसलिए जो है अवाक रहकर अपने से बातचीत करने का यह साधन जो है यथावत जो है साधनों का मूल है, और शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है, ठीक है ना। तो सबसे यानी कि चैप्टर में हमने एक ही चीज देखा, ठीक है ना, यानी बातचीत करने का अलग अलग प्रकार के कला के बारे में देखा, और लास्ट में बालकृष्ण भट्ट ने यह कहा कि बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका अवाक होकर स्वयं से बातचीत करना, ठीक है, यानी कि अवाक होकर के बातचीत करना सबसे उत्तम तरीका होता है। बालकृष्ण ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, यानी बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका जो है निम्न में से क्या है, ऑप्शन होगा, तो अवाक होकर जो है स्वयं से बातचीत करना ही होता है सबसे उत्तम
तरीका, जो कि ऐसा तब संभव हो सकता है जब अपने अपने मन को जो है मनोयोग के द्वारा स्थिर कर ले, और ये 1 से 2 दिन 3 दिन 4 दिन में ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए सालों साल लग जाते हैं, और थोड़ा भी अगर कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, ठीक है ना, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अगर अच्छा ना लगा तो डिसलाइक कर देना, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, आज के क्लास। और आप लोगों के लिए पहले भी हम सूचना दे चुके हैं, जो लेट से देखेंगे इस वीडियो को उनके लिए भी है कि प्रिंस सर का क्लास जो है ये कल से जो है स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए खुशी की बात है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।